अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि सरफेस एरिया और कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को देख लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन होता है कि हाउ द रिएक्शन प्रोसीड्स, कि कितने टाइम के अंदर एक रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन होता है। आपको ये पता है यहाँ पे रिएक्टेंट्स होते हैं और रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करते हैं तो ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब मेन चीज़ क्या आ जाती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें हमारे पास 5 फैक्टर होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सेकंड फैक्टर है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड्स। थर्ड फैक्टर प्रेशर। फोर्थ फैक्टर टेम्परेचर है एंड फिफ्थ वन कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, ठीक है। अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड किस तरह इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, वो हम लोग देखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उसमें जितना टाइम टेकन होता है वो प्रोसेस, तो वो उतना ही उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। अगर ज़्यादा टाइम टेकन है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, और अगर वो कम टाइम में परफॉर्म हो रहा है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रही हैं, तो वो जो है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, अब सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। फॉर एग्जांपल आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट एक लम्स फॉर्म में है और एक कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो पाउडर फॉर्म में, ठीक है। ये मेरे पास 2 बीकर्स हैं, ठीक है, और इसमें मैं कैल्शियम कार्बोनेट एक लम्स ले लूंगा लम्स फॉर्म में, और एक जो है पाउडर फॉर्म में। ये मेरे पास पाउडर फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये लम्स के फॉर्म में है और यहाँ पर पाउडर की फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? सरफेस एरिया इसका ज्यादा है जहां पे पाउडर फॉर्म में है। तो ये सॉलिड्स में जब भी हम लोग बात करेंगे तो इसका सरफेस एरिया जो है पाउडर फॉर्म का वो ज्यादा होगा। सरफेस एरिया इज मोर, ठीक है। अब मोर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा हूँ लम्ब से, तो यहाँ पे सरफेस एरिया कम है। तो सरफेस एरिया जब ज्यादा होगा, सरफेस एरिया इज लेस, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसके 2 मार्क पॉइंट्स लिखने हैं। सरफेस एरिया जब ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन मोर, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा तो मोर पार्टिकल्स एक्सपोज टू रिएक्ट, मोर पार्टिकल्स एक्सपोज टू रिएक्ट, क्योंकि हम लोग इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर रहे हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, और यहाँ पर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर। अच्छा, अब आप अगर देखें तो इसकी सिर्फ आउटर सरफेस जो है वो रिएक्शन में हिस्सा लेगी, ठीक है। तो लेस पार्टिकल्स एक्सपोज टू, यानी इसी के ऑपोजिट आप लिख लीजिएगा, रेट मोर पार्टिकल्स एक्सपोज टू रिएक्ट, और यहाँ पर एक और मार्क पॉइंट मोर सक्सेसफुल को लिए, मोर सक्सेसफुल को लिए।
कोलेजन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड्स। अच्छा, अब मैं इसी तरह दो कंटेनर्स ले लेता हूँ, ठीक है, दो बीकर्स कह सकते हैं, दो कंटेनर्स कह सकते हैं, कुछ भी। उसमें हमने दो लिक्विड्स ले लेने हैं। ठीक है, अब एक में जो है लेस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ले लेता हूँ, ठीक है, और इसमें जो है ये कंसंट्रेटेड ले लूंगा। फॉर एग्जांपल इसके अंदर सॉल्ट की वाटर है, उसके अंदर सॉल्ट मिक्स है और इसमें सॉल्ट ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है? कंसंट्रेशन ऑब्वियसली इसकी कंसंट्रेशन इस लिक्विड की ज्यादा है और इस लिक्विड की कंसंट्रेशन कम है। तो जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा और मोर पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम होने की वजह से रिएक्शन फास्ट होगा। मोर पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। मोर सक्सेसफुल कोलिजन। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट अब आ जाता है हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर फैक्टर। टेम्परेचर, अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर ओनली इफेक्ट्स ऑन गैसेस, ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस पे इफेक्ट करता है। ओनली इफेक्ट्स ऑन गैसेस। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब प्रेशर अगर इंक्रीज करते हैं तो फिर क्या होता है? प्रेशर के इंक्रीज करने से प्रेशर इंक्रीजेस, तो आपको ये पता है जब प्रेशर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स कम्स क्लोजर, पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं, कम्स क्लोजर, सो मोर सक्सेसफुल कोलिजन। तो मोर सक्सेसफुल कोलिजन होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? फास्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या हो गया? फास्टर। फास्टर। ठीक है, और ये सिर्फ आपके पास प्रेशर जो है ना वो गैसेस पे इफेक्ट करता है। इसकी एक इक्वेशन भी लिख देते हैं कि आपके पास मीथेन है, मीथेन को हम लोग ऑक्सीजन में बर्न कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, ऑब्वियसली ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। और ये मैं सिर्फ समझाने के लिए ये बात कर रहा हूँ कि ये गैसेस हैं, ठीक है, और ये लिक्विड है। लिक्विड के ऊपर कोई इफेक्ट प्रेशर का नहीं होगा, लिक्विड और सॉलिड पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? पार्टिकल्स मूव्स फास्टर या पार्टिकल्स गेन्स एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स मूव्स फास्टर। ठीक है, और जिसकी वजह से पार्टिकल्स के मूव्स फास्टर होने की वजह से मोर सक्सेसफुल कोलिजन होगी, मोर सक्सेसफुल कोलिजन। इसी तरह अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज करने के बाद क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाएगा और लेस सक्सेसफुल कोलिजन पार्टिकल्स मूव्स स्लोअर। ठीक है, अच्छा, अब यहीं पे हम लोग कैटलिस्ट का भी जिक्र कर लेते हैं, लास्ट रह गया है कैटलिस्ट, उसके बाद हम लोग ग्राफ्स देखेंगे। अच्छा, कैटलिस्ट के ऐड करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। कैसे? बाय लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। जो कैटलिस्ट काम करता है वो क्या करता है? लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी and by altering the reaction pathway and by altering the reaction pathway reaction pathway। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पे बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट होता क्या है? कैटलिस्ट just speed up the reaction without use itself. Just speed up the reaction without use itself, without use itself during the reaction. Remain unchanged लिख सकते हैं. Use itself remain unchanged. ये चेंज नहीं होता, ठीक है? जस्ट ये रिएक्शन को फास्ट अप कर देता है. अनचेंज्ड. अच्छा जी, अब इनके ग्राफ्स का ज़िक्र कर लेते हैं। ग्राफ्स बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, पहला रिएक्शन है, ठीक है? और जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। अच्छा, अब इसमें होगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, ये देखें। अब जैसे-जैसे रिएक्शन प्रोसीड होना शुरू होगा, क्या था रिएक्शन? कैल्शियम कार्बोनेट था, CaCO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इससे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, CaCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर, ये 3 चीज़ें बन रही थी। अब इसका मैस हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या चेंज आ रहा है, इसके मैस में। अब देखिएगा कि अब आप जैसे-जैसे रिएक्शन प्रोसीड करते जा रहे हैं, तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोसीड इंक्रीज़ करता जा रहा है और एट अ टाइम यहाँ पर अगर आप इस पॉइंट पर देखें, यहाँ पर, तो ये जो है ना मज़ीद मास प्रोड्यूस करना खत्म हो गया है, ठीक है? इट मीन्स दैट ऑल द एसिड यूज्ड अप, ऑल द एसिड रिएक्टेड या फिर यूज्ड, खत्म हो चुका है, रिएक्टेड। तो जिसकी वजह से ये रिएक्शन जो है मज़ीद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं कर रहा। अब आपको ये पता है कि ये वाला जो होता है ये वेरी स्टीपर होता है ग्राफ, ठीक है? और ये गेटिंग लेस स्टीप, मतलब आप कह सकते हैं कि मोर स्टीपर होता जा रहा है, ठीक है? मतलब ये वेरी स्टीपर था और ये लेस स्टीप है, ठीक है? और ये बिकम हॉरिजॉन्टल, क्यों हॉरिजॉन्टल हुआ है? नो मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड, ठीक है? इसी तरह का आपने ग्राफ देखना है। अब आपके पास नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है कि जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट हमने कॉनिकल फ्लास्क में लिया है, ऊपर एयर टाइट कॉर्क लगाया हुआ है ताकि इसके अंदर से ना एयर बाहर जा सके, ना अंदर एंटर हो सके। यहाँ पे गैस सिरिंज है जिसमें हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस वो मेजर कर सकें। अच्छा, अब होगा क्या कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके साथ रिएक्ट करेगा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ और यहाँ पे गैस प्रोड्यूस होगी। अच्छा, अगर आप सेकंड एक्सपेरिमेंट देखें, तो उसमें एक डिलीवरी ट्यूब लगाई हुई है और यहाँ पे जो है वाटर रखा हुआ है, वाटर बीकर के अंदर, और यहाँ पे मेजरिंग सिलेंडर रखा है और मेजरिंग सिलेंडर में जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाटर का लेवल राइज़ कर गया। अब वाटर का लेवल राइज़ क्यों किया और यहाँ पर क्या प्रोसीजर है? ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस चेक करते हैं। सबसे पहले जब हम इसका रिएक्शन करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तो फिर क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी और सिंपली यहाँ से पास करते हुए हम लोग गैस रेंज में इसकी जो है वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर क्या सिनेरियो है, यहाँ पर भी कैल्शियम कार्बोनेट जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही प्रोड्यूस हो रही है, जो कि इस पाइपलाइन के थ्रू पास करेगी और पाइपलाइन के थ्रू पास करके इस वाटर में से पास करेगी और वाटर वाटर जो है इसका लेवल भी राइज़ हो जाएगा, प्रेशर क्रिएशन की वजह से। वाटर लेवल राइज़ेज़, ठीक है? वाटर का लेवल राइज़ हो गया, ठीक है? और इधर हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कैच कर लेंगे, देख लेंगे इसको, मेथड के वॉल्यूम कितना आ गया। अब प्रॉपर जो मेथड है वो ये है कि इसमें गैस जो है वो मोर प्रोडक्शन हो रही है। अब इसका जो है वो हम लोग देख लेते हैं आगे। मार्बल चिप्स हैं, जिस तरह ये सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड वाला हमने पढ़ा था अभी, सरफेस एरिया एरिया ऑफ सॉलिड्स, ठीक है? और इसमें अब आपको पता है जब मार्बल चिप्स होंगी तो अर्ली रिएक्ट कैसे करेगा? जब आपके पास मार्बल चिप्स के यहाँ पे अगर लम्प्स हैं तो ये लेस रिएक्ट होंगे और अगर ये पाउडर फॉर्म में है तो ये मोर रिएक्टिव होंगे। ये मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग इसके ग्राफ्स देख लेते हैं। अच्छा, अब यही रिएक्शन जो है जैसा कि आप देख रहे थे
यहाँ पर अब किसकी बात की है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, वही रिएक्शन है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कंसंट्रेशन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता जा रहा है और उसकी कंसंट्रेशन कम होती जा रही है टाइम के जो है पासिंग के साथ साथ, ठीक है। और इस तरह हमें ये पता लग रहा है कि एसिड जो है वो यूटिलाइज होता जा रहा है जिसकी वजह से इसकी क्वांटिटी कम होती जा रही है और इसका ग्राफ इस तरह ये नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। और एट अ टाइम यहाँ पे जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है तब हमें पता लग जाता है कि मजीद रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा जी, अब ये वाला अगर आप ग्राफ देखें तो इसमें मार्बल चिप्स ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे दो हैं, एक तो ओरिजिनल मार्बल चिप्स हैं, ठीक है, एक स्मॉलर मार्बल चिप्स हैं आपके पास, ठीक है। अब आपको ये पता है कि स्मॉलर मार्बल चिप्स के अंदर सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इसमें मोर सरफेस एरिया और इसमें लेस सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इसमें ज्यादा नहीं। जिसमें सरफेस एरिया ज्यादा होता है वो रिएक्शन फास्टर फास्टर होता है, ठीक है। तो इसलिए आपने इसका जो ग्राफ है ये अबव द लाइन होना चाहिए, ये वाली लाइन से, ठीक है, जो नॉर्मल प्रोसीड हो रहा है। इसलिए मास जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो बहुत स्पीड के साथ प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। मच स्टीपर स्लोप टू स्टार्ट विद शोइंग फास्टर रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे ग्राफ बिकम्स हॉरिजॉन्टल। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं, ये वही है, वन बिगर लम्स और सेम स्मॉल लम्स इनटू स्मॉलर स्प्लिट्स। इसके बाद अब बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट कि अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें तो फिर रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा। अभी आपने पीछे देखा कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करेंगे, सॉरी, कंसंट्रेशन जब हम लोग इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फास्ट होगा, बट कंसंट्रेशन इसने क्या की, यहाँ पे डबल कर दी, कंसंट्रेशन डबल कर दिया, ठीक है। और ये नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है। अब नॉर्मल रिएक्शन में ये यहीं पे स्टीप लाइन फॉर एग्जांपल ये हो रहा है 0.55 के ऊपर जो है मास प्रोड्यूस कर रहा है 0.55 ग्राम्स। तो अब आपको ये पता है कि जब 0.55 है तो जब इसने कंसंट्रेशन डबल की तो रिएक्शन फास्टर भी ग्रो किया, मतलब फास्टर रिएक्ट किया, और दूसरे नंबर पे इसने डबल मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया। तो इसका मतलब जब हम लोग कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं तब रिएक्शन जो ग्राफ है वो हमारा इस तरह बनेगा, ठीक है। तो ये इसमें मेन कंसेप्ट है। अच्छा, उसके बाद मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस वही ओरिजिनल, और ये अब टेम्परेचर इंक्रीज किया। अब आप देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन के अलावा कंसंट्रेशन जब इंक्रीज की तो ये डबल अप हो गया था, ठीक है। और कंसंट्रेशन के अलावा कोई भी रिएक्शन है चाहे वो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और कैटलिस्ट के ऐड करने से, तो ये रिएक्शन फास्टर हो रहा है, बट यहाँ पर बिल्कुल सेम लाइन बनेगी जो एक नॉर्मल रिएक्शन की लाइन है, उसी लाइन पे ये कांस्टेंट हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन आपका खत्म हो जाता है। जब कंसंट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे ये कंसंट्रेशन की इंक्रीज करने से रिएक्शन फास्टर भी होगा और ये डबल स्टीपर होगा, मोर मास प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। इसी तरह प्रेशर का भी फैक्टर है। होपफुली आपको ये सारी समझ आ गई होगी, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।